मैं मेरे किसान भाइयों से आज आग्रह करना चाहता हूं, आपसे मैं कुछ मांगना चाहता हूं। मेरे किसान के लिए, मेरे देशवासियों के लिए, ये धरती हमारी मां है। हमने इस धरती मां के स्वास्थ्य की चिंता की है। हम जिस प्रकार से केमिकल का उपयोग कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स का उपयोग कर रहे हैं, हम हमारी इस धरती मां को तबाह कर रहे हैं। इस मां के संतान के रूप में, एक किसान के रूप में मुझे मेरी धरती मां को तबाह करने का हक नहीं है। नमस्ते दोस्तों, भारतीय जैविक किसान उत्पादक संघ और अंतर्राष्ट्रीय उन्नत कृषि कौशल विकास संस्थान की ओर से आपका इस वीडियो में स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम जैविक खेती के बारे में एक वीडियोज की श्रृंखला चला रहे हैं। उस श्रृंखला का ये दूसरा भाग है और इस भाग में हम जानेंगे जैविक प्रमाणीकरण की विस्तृत जानकारी। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारी वीडियो को। जैसे कि हम जानते हैं, जैविक खेती एक इस प्रकार की खेती है जिसमें रासायनिक खाद, उर्वरक और खरपतवार नाशियों के स्थान पर हम जीवांश से बनी हुई खादें जैसे कि कंपोस्ट खाद, हरी खाद, जीवाणु कल्चर, ऐसी खादों का इस्तेमाल करते हैं। साथ में ही जो कीटकनाशक है, इसमें गोमूत्र, नीम ऑयल, इस प्रकार के कीटकनाशकों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे न केवल भूमि की उर्वरा शक्ति लंबे समय तक बनी रहती है, बल्कि जो पर्यावरण को भी ये प्रदूषित नहीं करता। और साथ में कृषि में लागत भी घटती है और जो उत्पाद है उसकी गुणवत्ता में भी सुधार आती है। जैविक खेती एक सदाबहार कृषि पद्धति है जो पर्यावरण की शुद्धता को बढ़ाती है, जल व वायु की शुद्धता को बढ़ाती है, भूमि का प्राकृतिक जो स्वभाव है उसको बना के रखती है, भूमि की जल धारण क्षमता को बढ़ाती है। यह एक धैर्यशील व संकल्पित कृषि है जिसमें रसायनों का उपयोग आवश्यकता अनुसार कम होता रहता है। यह एक दीर्घकालीन, स्थिर व अच्छी गुणवत्ता वाली पारंपरिक पद्धति है। दोस्तों, 60वें दशक में जो हरित क्रांति हमारे देश में हुई, उसने हमें पेट भर खाना तो दे दिया, लेकिन साथ में मानव शरीर पर, पर्यावरण पर और हमारी मिट्टी पर उसके बहुत ही भयावह परिणाम हमको देखने के लिए मिले। और आज भी हमारी बहुत सारी जनसंख्या इससे प्रभावित है। इसलिए आज की मांग ये है, जो हमने 60वें दशक की हरित क्रांति से सीखा है या फिर अनुभव लिए है, उस अनुभव के चलते आज की हमारी मांग ये होनी चाहिए कि हम जैविक खेती की तरफ बढ़े। दोस्तों, भारत की अगर बात करें तो आज भी भारत में करोड़ों किसान ऐसे हैं जो जैविक खेती को ही अपनाए हुए हैं और पीढ़ियों से जैविक खेती ही करते हैं। लेकिन उनके खेत में जो उपज होती है, माल निकलता है, उस माल को वो अच्छा मार्केटिंग नहीं कर पाते या फिर प्रमाण नहीं दे पाते कि ये जो माल है वो जैविक पद्धति से ही बना है। क्योंकि आज के इस ग्लोबलाइजेशन के वर्ल्ड में, ग्लोबलाइजेशन के युग में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको लोगों के सामने रखना जरूरी है। मान लीजिए कि मैं एक जैविक किसान हूँ जो पीढ़ियों से जैविक खेती करता आ रहा हूँ और मेरी जो उपज निकलती है वो पूरी तरह से 100% जैविक ही निकलती है, लेकिन मेरे पास इसका कोई प्रमाण नहीं है कि उसको मैं प्रूव कर सकूं कि ये जो फसल है वो 100% जैविक तरीके से ही बनाई गई है। अगर मैं उस फसल को 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर या उससे भी आगे बेचने के लिए जाऊं या एक्सपोर्ट करूं, तो उसके लिए कोई ना कोई प्रमाण की आवश्यकता होती है, जिससे मैं उसको प्रमाणित करूं कि ये फसल 100% जैविक तरीके से उगाई गई है। तो इसीलिए जैविक प्रमाणीकरण एक विषय आता है जिसके तहत किसान भाई अपनी फसल को एक अच्छी कीमत दिला पा सकते हैं और दूसरी तरफ एक अच्छे मार्केट को भी उपलब्ध करा सकते हैं। जैविक उत्पादन के जैविक होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए जैविक प्रमाणीकरण की प्रक्रिया आवश्यक है। किसी भी उत्पाद को तभी जैविक उत्पाद कहकर बेचा जा सकता है जब वो किसी प्रमाणीकरण संस्था से प्रमाणित हो। जैविक प्रमाणीकरण का उद्देश्य जैविक किसानों और उपभोक्ताओं के बीच विश्वास को बनाना है। आज उपभोक्ता अपने स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति जागरूक और चिंतित है। वह स्वयं व अपने परिवार को स्वस्थ भोजन और स्वस्थ वातावरण देना चाहते हैं। जैविक प्रमाणीकरण प्रकृति, पर्यावरण और उपभोक्ता के लिए स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। जैविक प्रमाणीकरण के तहत किसान का पूरा खेत, जिसमें फल, पेड़, पौधे और पशुधन संपदा भी शामिल है, 3 साल के अंदर
पूरी तरह से ये परिवर्तित हो जाती है। जैविक खेती में प्रतिबंधित रसायनों व हानिकारक कीटनाशकों का उपयोग पूरी तरह से निषिद्ध है। जैविक प्रमाणीकरण की प्रक्रिया में मिट्टी संरक्षण, मिट्टी की उर्वरा शक्ति प्रबंधन, जैव विविधता को बढ़ावा और फसल चक्र पद्धति को प्रोत्साहन दिया जाता है। प्राकृतिक वातावरण में पशुओं के रखरखाव व विकास की भी इसमें महत्वपूर्ण कड़ी है। ये तो आप लोग जानते ही हैं कि बाजार देशी हो या विदेशी, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो है प्रीमियम प्राइस पर ही बिक रहे हैं और यही वजह है कि बीते कुछ सालों में ऑर्गेनिक खेती करने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। लेकिन जैविक विधि से उगाया हर उत्पाद अच्छा दाम नहीं पाता, क्योंकि ज्यादातर जैविक खेती करने वाले किसान जैविक प्रमाणीकरण व्यवस्था से अनजान ही हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग से प्राप्त उत्पादों की बाजार में अपनी पहचान हो, इसके लिए ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जैविक मानकों के आधार पर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की अलग अलग स्टेज जैसे उत्पादन, प्रसंस्करण और भंडारण आदि का निरीक्षण करने के बाद किसान को प्रमाणित जैविक खेती या प्रमाणित जैविक उत्पाद का प्रमाण पत्र देती है। मौजूदा समय में हमारे देश में करीब 20 ऐसी संस्थाएं हैं जो किसानों को ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन दिलाती है, जिनमें एपिडा मतलब एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण की एक ऐसी संस्था है जो विश्व के सभी देशों में मान्य है। भारत सरकार के विपणन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अधीन जैविक प्रमाणीकरण तंत्र कार्य कर रहा है। कृषि प्रसंस्करण उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि अपेडा द्वारा यह तंत्र प्रचलित होता है। हालांकि इस कार्यक्रम को निर्यात के दृष्टिकोण से बनाया गया था, लेकिन घरेलू जो भारत में जो चीजें बिकती है उसके प्रमाणीकरण तंत्र के अभाव के कारण इसको अभी घरेलू बाजार में भी प्रयोग किया जा रहा है। इस पूरे कार्यक्रम की जानकारी तथा राष्ट्रीय मानकों का विवरण अपेडा की वेबसाइट पर दिया गया है। भारत में जैविक कृषि के राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत व्यापार मंत्रालय ने जैविक कृषि के राष्ट्रीय मानक निर्धारित किए हैं। ये मानक मुख्यतः 6 भागों में बांटे गए हैं। इसमें सबसे पहला जो मानक आता है वो है बदलाव यानी कि कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब ये है कि मान लीजिए मैं अभी आज केमिकल फार्मिंग करता हूँ, रासायनिक खादों और कीटनाशकों का उपयोग करके मैं अगर खेती करता हूँ और मैं जैविक खेती को अपनाता हूँ, तो इसमें जो प्रक्रिया दी गई है 3 साल की, तो 3 साल की प्रक्रिया के अंतर्गत ये बदलाव हो रहा है, मतलब कन्वर्जन हो रहा है मेरे खेत का। तो ये पहला मानक है जिसमें बदलाव। दूसरा है फसल उत्पादन, मतलब क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। तीसरा है पशुपालन, एनिमल हस्बेंडरी का मानक है। चौथा है खाद्य प्रसंस्करण एवं संचालन, फूड प्रोसेसिंग और हैंडलिंग। 5वां मानक है नामांकन या लेबल लगाना, उसको लेबलिंग कहते हैं। 6ठा मानक है भंडारण और परिवहन, जिसको स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। तो इस 6 प्रकार के मानकों में ये कार्यक्रम बांटा गया है। जैविक प्रमाणीकरण की प्रक्रिया व्यक्तिगत रूप से या समूह में भी की जा सकती है, जिसे क्रमशः व्यक्तिगत प्रमाणीकरण और समूह प्रमाणीकरण कहा जाता है। जो व्यक्तिगत प्रमाणीकरण है उसमें एक किसान प्रमाणीकरण हेतु आवेदन करता है और उसमें प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेता है। उसे एकल प्रमाणीकरण या फिर व्यक्तिगत प्रमाणीकरण कहा जाता है। उसके तहत किसान सीधा प्रमाणीकरण संस्था को आवेदन करता है और जैविक प्रमाणीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेता है। दूसरी तरफ समूह प्रमाणीकरण हेतु किसानों का एक समूह गांव स्तर पर बनाया जाता है। इस प्रकार गठित समूह में एक व्यक्ति को समूह का मुखिया बना दिया जाता है और समूह का मुखिया समूह के कृषकों को जैविक खेती संबंधी आवश्यक जानकारी उपलब्ध करा देता है। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर जैविक खेती के केंद्रित व सुव्यवस्थित विकास हेतु भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय द्वारा सन 2001 में अपने उपक्रम कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि अपिडा के माध्यम से जैविक प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए एनपीओपी की शुरुआत की गई है। यहाँ पर जो एनपीओपी है उसका पूरा नाम है नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन।
इसी प्रमाणीकरण व्यवस्था के तहत नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन यानी कि एनपीओपी द्वारा सक्सेसफुल प्रोसेसिंग यूनिट्स, स्टोरेज यूनिट्स और खेतों को इंडिया ऑर्गेनिक का लोगो प्रदान किया जाता है। और जो एपिडा द्वारा जैविक उत्पादों का जो प्रमाणीकरण मिलता है, ये प्रमाणीकरण विश्व के सभी देशों में मान्य है। इसके तहत किसान अगर जैविक उत्पाद तैयार कर रहा है तो उस उत्पाद को बाजार में अच्छा दाम किस तरह से मिल सकता है, उसके बारे में जानेंगे। जैविक खेती करने वाला कोई भी किसान अपने उत्पाद को केवल तभी जैविक उत्पाद कहकर बाजार में बेच सकता है जब वो किसी सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन या संस्था से प्रमाणित हो, जो संस्था अपेडा के अंदर निर्देशित की गई हो। जैविक खेती से प्राप्त उत्पाद को सही दाम मिले, इसके लिए जरूरी है कि उत्पाद पर प्रमाणीकरण की मोहर हो। इसके लिए उत्पाद की पैकेजिंग करें। प्रोडक्ट के थैले या डिब्बे पर प्रमाणीकरण की मोहर के साथ साथ उत्पादक का संस्था का नाम लिखा जाता है। इस ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन का मकसद होता है कि किसानों व उपभोक्ताओं के लिए के बीच एक विश्वास कायम करना। जैविक प्रमाणीकरण से प्रकृति, पर्यावरण और उपभोक्ता और सभी के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। अब सवाल यह आता है कि अगर कोई किसान जैविक खेती की शुरुआत करता है तो उसको कितने वर्ष के बाद जैविक प्रमाणीकरण का प्रमाण पत्र मिलता है। मान लीजिए कोई किसान रासायनिक खेती करता है और फिर वो जैविक खेती की शुरुआत करता है, तो जैविक खेती करने वाले किसान की फसल को तीसरे वर्ष में जाकर पूर्ण जैविक उत्पाद का प्रमाणीकरण प्राप्त होता है। जैविक खेती में रासायनिक उर्वरकों और कीटकनाशकों के इस्तेमाल की पूरी तरह से मनाही है। यदि कोई किसान एक भी रासायनिक उर्वरक या कीटकनाशक का इस्तेमाल करता है तो उसके उत्पाद को जैविक प्रमाणीकरण प्राप्त नहीं होता। जैसे कि हमने जाना, जैविक प्रमाणीकरण लेने के भी दो प्रकार होते हैं। उसमें एकल और सामूहिक इस तरह से दो प्रकार दिए गए हैं। जो अगर कोई किसान अकेला जैविक खेती करता है तो उसको एकल प्रमाणीकरण का आवेदन करना पड़ता है, और अगर कोई 10-20 किसानों का ग्रुप जैविक खेती करता है तो उसके लिए समूह प्रमाणीकरण करना होगा। अधिकतर किसानों में यह धारणा है कि जैविक प्रमाणीकरण या जैविक पंजीयन की प्रक्रिया काफी कठिन है, इसमें काफी खर्च आता है और कम पढ़े लिखे किसानों के लिए ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन लेना टेढ़ी खीर है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। बस यही जानकारियों के अभाव के चलते किसान इस समस्या का सामना करते हैं, इसलिए पहले जानकारी जुटाना जरूरी है। इसके अलावा एक और बात जो मालूम होना जरूरी है कि अगर कोई किसान अकेला जैविक प्रमाणीकरण करता है तो उसे थोड़ा महंगा पड़ेगा, लेकिन किसान का समूह बनाकर जैविक प्रमाणीकरण आसानी से लिया जाता है और थोड़ा सस्ता भी पड़ता है। जैविक खेती से प्राप्त उत्पाद को बिना जैविक प्रमाणीकरण प्रीमियम प्राइस पर नहीं मिल सकता, क्योंकि बिना इस प्रमाणीकरण के जैविक उत्पाद और साधारण उत्पाद में अंतर करना संभव नहीं है। इसलिए कृषि करने वाले जो किसान भाई है, जैविक प्रमाणीकरण के महत्व को समझे, और अगर आपको कोई समस्या हो तो अपने क्षेत्र के जो कृषि अधिकारी है उनसे संपर्क करें और जैविक प्रमाणीकरण का जो जानकारी हो वो प्राप्त करें। दूसरी बात, रासायनिक खेती करने वाले किसान यदि अगर ऐसा सोचते हैं कि जैविक खेती महंगी है, इसमें मेहनत ज़्यादा है और मुनाफा कम है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, रासायनिक खेती से जैविक खेती का रुख करने के दौरान किसान के लिए जरूरी है कि वो पहले जैविक खेती कर रहे किसानों के संपर्क में आए, उनसे बातचीत करे और जैविक खेती का दौरा करे और जैविक कृषि की गतिविधियों को सीखे और समझे। इसके बाद ही जैविक खेती में कदम रखे। सही जानकारी और पूरी समझ के साथ किए गए व्यवसाय में व्यक्ति कभी घाटा नहीं उठाता। फिर जैविक खेती तो ऐसा एक व्यवसाय है जो जैव और जीवन दोनों के लिए लाभकारी है। लेकिन किसान जैविक के महत्व को समझे और जैविक खेती को अपनाए, साथ ही जैविक उत्पाद बाजार में प्रीमियम प्राइस पर पाए, इसके लिए जैविक प्रमाणीकरण जरूर कराए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी संस्था से संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल आईडीज, मोबाइल नंबर और वेबसाइट के नाम इस वीडियो के अंत में दिए गए हैं, तो इस पर आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो को आप लोगों ने अच्छी तरह से पूरी तरह से देखा, उसके लिए सबका धन्यवाद। नमस्कार।